की बात है कि मेरे से किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो जो मॉक्स में आमतौर पे दिखाए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सहजतापूर्ण होते हैं। आपके जो डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड होते हैं। मैंने मेरे में चूँकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा था, तो मुझसे सिंपली बहुत एक आसान सा प्रश्न पूछा गया कि 1947 से अभी तक के आप किन घटनाओं को ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। और फिर मैंने जब 5-10 घटनाओं की चर्चा की तो उन्होंने फिर शुरू कर दिया ये पूछना कि आप इस घटना को ऐतिहासिक घटना के रूप में क्या नहीं देखते हैं। फिर मैंने बोला जब हाँ सर देखता हूँ, तो फिर उन्होंने फिर से एक नई घटना की चर्चा कर दी। अब लास्ट में वो 8-10 घटनाएं और जोड़ दी हैं। मुझे लगा अब इससे मुझे बचना चाहिए। मैंने कहा सर इसे मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूँगा। फिर उनका व्यापक परिप्रेक्ष्य आया और क्वेश्चन चेंज हो गया। उसी समय चूँकि 3 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, उससे एक दिन पहले संडे था और उससे एक दिन पहले बजट आया था। तो फिर उन्होंने बजट के बारे में पूछा। उन्होंने इनका एक बहुत आसान सा पहले तो क्वेश्चन था कि 2047 में भारत को कहाँ देखते हो। तो मैंने कहा सर कि 2047 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को विकसित बनाना है। तो मुझे लगता है या तो हम उस समय तक विकसित हो चुके होंगे या विकास के एक बहुत ही अच्छे स्तर पे होंगे और देशवासियों की जीवन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो फिर उन्होंने बजट से पूछ दिया कि बजट चलो बताओ फिर कि लग रहा है आपको ये बजट विकसित बना देगा भारत को। तो फिर मैंने उसका उत्तर दिया। फिर क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो अगेन उन्होंने हिंदुस्तान और चाइना के बीच के जो संबंध है उस पर बात करना शुरू कर दिया और उसी में मुझे उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की। फिर उन्होंने मेरे हॉबी को बोला कि आपको शेर सुनना पसंद है, तो आप चलो एक शेर का अर्थ बताओ। फिर उन्होंने एक बहुत उर्दू वाला कुछ शेर बताया और मैं अटक गया कि ये क्या हुआ। और उन्होंने बिल्कुल शब्द सा उसका अनुवाद मुझसे पूछा। तो मैंने कहा सर इसका अक्षरशः अनुवाद तो मुझे नहीं पता है, पर इसका भाव कुछ इस तरह से, और वो ठीक था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक शेर सुना और फिर मैंने उनको ठीक सा एक शेर चिपकाया और वो बहुत खुश हुए और वो खुश हुए तो मैं भी खुश हो गया, क्योंकि फिर मुझे पता था कि अब मैं इंटरव्यू को अपने तरीके से ड्राइव कर सकूँगा। देन मैं बिहार से आता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि बताइए कि बिहार इतना पिछड़ा अभी प्राचीन काल में इतना समृद्ध राज्य रहा था, इसकी गौरव ऐसी ऐसी थी, तो अभी क्या हुआ है कि ये पूरा निपट हो गया है। तो फिर ये प्रश्न मेरे से 8-10 मॉक्स में पूछे जा चुके थे। फिर मैंने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। फिर मैम ने सोल्यूशन मांगा, तो मैं तो बैठा था इसी चीज़ के लिए, मैंने सोल्यूशन भी दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप किस क्षेत्र पे काम करना चाहोगे, तो मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा कि अभी क्या समस्या है, उससे रिलेटेड